नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज की सुबह एक बुरी खबर लेकर आई। दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे, जिन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से घर ले जाया जा रहा था, उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा देश इस वक्त स्तब्ध है, शोकाकुल है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं दिलीप साहब के घर के बाहर से। हमारे साथ सूरज ओझा और रवि जैन, हमारे दो सहयोगी, जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या दिलीप साहब का पार्थिव शरीर घर पहुंच चुका है? जी बिल्कुल अखिलेश, कुछ ही समय पहले ये बंगला है, आप देखिए यहाँ पर सायरा बानो जी का नाम भी लिखा हुआ है। इसी बंगले में कुछ ही समय पहले दिलीप कुमार जी का पार्थिव पहुंचा है, जिसके बाद यहाँ पर आप देखिए पुलिस का भी बंदोबस्त लगा दिया गया है ताकि जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो कराया जा सके। यहाँ पे फैंस ना आए और अगर आते हैं तो उसे कंट्रोल किया जा सके, उन्हें दोबारा लौटाया जा सके। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रवि जैन जी हैं, जो शुरुआत से इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं। रवि जी, क्या कुछ स्थिति है और इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना है? अभी कुछ ही देर पहले दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर जो है मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल से दिलीप कुमार के इसी बंगले पर लाया गया है। जैसे कि सूरज ने अभी बताया भी, हमें ये जो जानकारी मिली है वो ये है कि शाम को 4 बजे के बाद, यानी कि हो सकता है कि 5 भी बज जाए, 5 बजे मुंबई के सांता क्रूज का जो कब्रिस्तान है वहां पर इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को लेके ले जाया जाएगा और उसके बाद वहां पर उन्हें पूरे रीति रिवाज के साथ उनका सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यही प्लान ऑफ एक्शन अभी तक हमें पता चला है और यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ गई है। कार से कोई राज कपूर साहब, ये सब बाला साहब के यहाँ आते थे, बाला साहब उनके यहाँ जाते थे। तो ये रिश्ता बहुत ही गहरा था। बहुत बड़े कलाकार थे, इंसान थे अच्छे, इंडस्ट्री के रियल बादशाह। उनके जाने से एक युग समाप्त हुआ है और ये युग वापस कभी निर्माण नहीं होगा, क्योंकि दिलीप कुमार एक ही होते हैं और एक ही रहेंगे। राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या जावयाला अटक झाली। मला माहीत नाही, मला त्याच्याविषयी माहीत नाही। काय कारवाया चालूच असतात, मला खरोखर माहीत नाही। तर 3 आठवड्यामध्ये बिल पेश किए हैं महाराष्ट्र असेंबली में फार्म लॉ को लेके, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमारे कानून हम बनाएंगे, हमारे किसानों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करने के लिए, उनके हक प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमारा कानून बना रहे हैं। कृपाशंकर सिंह आज बीजेपी में जॉईन हो रहे हैं। मराठीमध्ये काल सुधारणा विधेयक विधानसभेमध्ये मांडण्यात आली कृषी कायद्याविषयी। महाराष्ट्र सरकारने 3 कृषी विधेयकं जी आणलेली आहेत ती महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून आणलेली दिसत आहे। हमारे साथ सूरज ओझा, हमारे सहयोगी, लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, आप बता रहे थे कि आज जो अंतिम संस्कार होना है उसके बारे में आपको और कुछ जानकारी मिल पा रही है, और कौन लोग वहां पर नजर आ रहे हैं? बॉलीवुड के कुछ लोग पहुंचे हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही समय पहले बॉलीवुड की एक बड़ी कलाकारा आई हैं। रवि जैन जी हमारे साथ ही हैं, उन्हीं से हम बात कर रहे थे। तो इस वक्त आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये गमगीन मंजर देख सकते हैं कि किस तरह से उनके बंगले पर जो है यहाँ पर मातम छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। एम्बुलेंस जो है अभी दाखिल हुई है। अब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा। उनके जो चंद करीबी जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आएंगे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। तमाम तैयारियां की जाएंगी और शाम को 4 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार जो है मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं। मीडिया सारी यहाँ पहुँच चुकी है कवरेज के लिए और पुलिस वालों ने तमाम तरह के यहाँ बंदोबस्त किए हैं। पुलिस वालों में भी काफ़ी गहमा गहमी है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। जब उनका जो पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया जाएगा शाम 4 बजे के बाद, तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा जो है मुंबई के सांता क्रूज में भी अब हमने सुना है कि वहाँ भी उनके अंतिम संस्कार की जो है वो तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
तो रवि जैन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हैं। हर कोई शोकाकुल है, मातम पसरा हुआ है यूं दिलीप कुमार का चले जाना। हालांकि लंबे वक्त से वो बीमार थे और ऐसे में ये लग रहा था कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो पता नहीं क्या होगा। तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थीं और आज की सुबह आखिरकार वो बुरी खबर आ ही गई। सिनेमाए आजम आप कह सकते हैं दिलीप कुमार को। जिस तरीके से उन्होंने फिल्मों में काम किया है, एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में जो कि नजीर बन चुकी हैं आज की तारीख में। दिलीप साहब जिनके बारे में बार बार यही बात कही जा रही है कि उनके जैसी शख्सियत का जाना किसी युग का समापन होता है। अपने आप में वो एक संस्था थे और जैसा कि आपने अमिताभ बच्चन को भी सुना, उन्होंने भी ये बात कही कि इतनी बड़ी शख्सियत उनकी थी कि जब फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, हिंदी फिल्मों का इतिहास, तो चर्चा इसी बात की होगी कि उनके पहले और उनके बाद। सोचिए जरा कितना विराट कद था दिलीप साहब का कि जो पब्लिक के सितारे होते हैं, एक्टर, उनके भी सितारे थे, यानी अभिनेताओं के भी सितारे थे दिलीप साहब। अमिताभ बच्चन को आपने सुना, उनका ये पुराना इंटरव्यू, उनसे यासिर बात कर रहे थे। हम मेरा परिवार उनके बहुत करीब था, उनके परिवार के सायरा जी से मैं आई कैन इमेजिन कि आज वो बहुत दुखी होंगी क्योंकि सायरा जी ने उनको बहुत बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा। अभी तक एक मैं समझ रहा हूं कि एक उम्र हो गई, लेकिन जाना तो एक बड़े कलाकार का खलता ही है सबको, और दिलीप साहब जैसे कलाकार बहुत कम हैं। मैं तो रवि किशन को आपने सुना। हर कोई अपने अपने तरीके से दिलीप साहब को याद कर रहा है और जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, उनकी शख्सियत को शब्दों में समेटा नहीं जा सकता है। इतना विराट उनका व्यक्तित्व था, इतना बड़ा उनका कद था, एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनकी फिल्मों के सफर पर अगर आप नजर डालें, मुगले आजम से लेकर सौदागर हो, देवदास हो, कर्मा हो, नया दौर हो, आप सोचिए जरा। मेरे साथ मेरे सहयोगी यासिर लगातार जुड़े हुए हैं। यासिर, आपसे कुछ देर पहले हम दर्शकों को वो इंटरव्यू दिखा रहे थे जिसमें आपने अमिताभ बच्चन से बातचीत की थी। उनसे जुड़ी कुछ बातें, किस तरीके का रिश्ता अमिताभ बच्चन का रहा दिलीप साहब के साथ, या फिर वो क्या आपको बता रहे थे, मैं चाहूंगा आप दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरह बच्चन साहब हमेशा कहते हैं कि एक युग का अंत है और भारतीय सिनेमा हमेशा बिफोर दिलीप कुमार और आफ्टर दिलीप कुमार के तौर पर ही जाना जाएगा, जो कि बिल्कुल सच है। और इस पीढ़ी के एक्टर्स और उस पीढ़ी, जिस पीढ़ी के दिलीप कुमार थे, वो दिलीप कुमार एक पुल थे, वो पुल जो आज ढह गया, आज चले गए दिलीप साहब। उनके बारे में चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे धर्मेंद्र साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जितने भी समकालीन एक्टर रहे हों या उनके बाद के एक्टर रहे हों, दिलीप कुमार की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि हर कोई उन्हें अपना आइडल मानता रहा। ये बहुत कम होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है जिस तरह की फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन दिलीप साहब का कद जिस वक्त वो थे, चाहे राज कपूर और देवानंद के सामने या उनके बाद धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक, दिलीप साहब सबसे ऊपर, सबसे बड़ा स्तंभ रहे फिल्म इंडस्ट्री का। वो स्तंभ आज नहीं रहा हमारे बीच। और जैसा कि बच्चन साहब ने कहा, आज ट्वीट भी उन्होंने यही किया जो हमको इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि फिल्म इंडस्ट्री और भारतीय सिनेमा हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद ये गिना जाएगा। और न जाने कितने एक्टर्स के आदर्श रहे दिलीप कुमार, और वो आज चले गए हैं। शाहरुख खान ने भी उनके बारे में वही कहा। शाहरुख खान पर भी ये कहा जाता रहा जब वो आए थे कि दिलीप कुमार का कुछ अंश है और दिलीप कुमार की तरह एक्टिंग का कुछ अंश है उनके अंदर। शाहरुख खान ने तो यासिर, शाहरुख खान ने तो यहां तक कहा कि हर किसी ने कुछ ना कुछ दिलीप कुमार से उधार लिया, लेकिन उनकी तरह कोई नहीं हो पाया। बहुत मुश्किल है उस ऊंचाई तक पहुंचना अखिलेश, के पूरा जो एक्टिंग की डेफिनेशन हुआ करती थी उस दिलीप साहब से पहले, वो चीख कर थिएटर के अंदाज में डायलॉग बोलने का अंदाज, वो पूरी एक्टिंग की डेफिनेशन बदल दी। धीरे धीरे डायलॉग बोलने की कला आई और सिनेमा के लिए, कैमरे के लिए जो एक्टिंग करना भारतीय इतिहास में सिनेमा में शुरू हुआ, वो दिलीप कुमार से शुरू हुआ। और इसीलिए उनको आदर्श कहा जाता है कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, एक संस्था थी, जैसा अमिताभ बच्चन मानते हैं। अब आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए, हम सब ने शक्ति फिल्म देखी है रमेश चिप्पी की, जिसमें दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन पहली बार आमने सामने आए थे। एक ही फिल्म उन्होंने साथ में की है और सबने कहा कि अमिताभ बच्चन तो सुपरस्टार हैं, जो उस पीढ़ी के लोग थे जो अमिताभ बच्चन को जानते थे। लेकिन जब उस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड अमिताभ बच्चन को नहीं मिला था, वो दिलीप कुमार को मिला था। और उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबने कहा हाँ ये तो दिलीप कुमार की ही फिल्म थी। शक्ति का एक डायलॉग जरा यासिर, चूंकि जिक्र हो गया इस फिल्म का, तो शक्ति का एक डायलॉग दर्शकों को सुनवा देते हैं। जी जरूर। तो वही बात बार बार कि आप सोचिए जरा, जो पब्लिक होती है, जनता, वो इतने बड़े कलाकार को बनाती है और ये इतने बड़े बड़े जो कलाकार थे वो भी दिलीप साहब के मुरीद थे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो।
और ये देखिए, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी अभी एक ट्वीट किया है कि भारतीय सिनेमा ने अपने सबसे महान अभिनेताओं में से एक को खो दिया है। सिनेमा प्रेमियों की कई पीढ़ियां उन्हें याद करेंगी। दिलीप जी के परिवार और उनके फॉलोअर्स के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। यह कहना अमित शाह का। तो चाहे वो राजनेता हो या फिल्मी कलाकार हो, आम से लेकर खास तक हर कोई अपने अपने तरीके से दिलीप साहब को याद कर रहा है। एक युग का अंत होता है ऐसे कलाकार का चले जाना। 98 साल तक का बड़ा लंबा जीवन और सार्थक जीवन। आप सोचिए, जिस तरीके की फिल्मों में उन्होंने काम किया, बार बार यही बात कही जा रही है कि जब भी हिंदी फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा तो चर्चा इसी बात की होगी कि दिलीप साहब के पहले कैसी फिल्में थीं और उसके बाद इंडस्ट्री कैसी रही। ये दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, जब दिलीप साहब का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में उनके घर ले जाया जा रहा था, और दूसरी तस्वीर एक पुरानी तस्वीर है, पुराना वीडियो, जिसमें आप देख पा रहे हैं दिलीप साहब के साथ फिल्मी दुनिया के तमाम बड़े लोग, बड़े कलाकार से लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके एक बर्थडे के मौके पर मौजूद थे। एक महान अभिनेता, एक बड़ी शख्सियत जिन्हें आज हम सब ने खो दिया है। आज हर आंख नम है, हर कोई गमगीन है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज शाम करीब 5 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिनेमाए आजम के तौर पर जिस शख्स की पहचान रही, मुगले आजम जैसी फिल्म जिन्होंने की, सौदागर से लेकर देवदास, कर्मा, नया दौर, क्रांति, गंगा जमुना, ऐसी फिल्में जो हमेशा हमेशा हमारे आपके जहन में हैं। दिलीप कुमार साहब का जाना मतलब एक यूनिवर्सिटी का चले जाना है। उनकी एक्टिंग देख देख के लोग कहते थे चलो बॉलीवुड में चलते, काम करते हैं, बम्बई चलते हैं। दिलीप कुमार साहब की थोड़ी सी नकल कर लेंगे, बस बात बन जाएगी। ऐसे न जाने कितने लोग आए हैं उनको ही फॉलो करके सुपरस्टार बने हैं। उनमें शाहरुख खान हैं, उनमें मनोज कुमार जी हैं, उसमें दिलीप, अमिताभ बच्चन जी हैं, और ये लोग फक्र से कहते हैं कि हम दिलीप कुमार साहब को फॉलो करते रहे। इन लोगों को शर्म नहीं है ये कहने में, फक्र है कि हमने उनको फॉलो किया है। वो तो लाजवाब अदाकार और बहुत नॉलेजेबल आदमी, बहुत कमाल के ज्ञाता। हिंदी बोलते थे तो लगता था ऐसी हिंदी कौन बोलेगा, उर्दू लाजवाब, इंग्लिश में लगता कोई प्रोफेसर बात कर रहा है इंग्लिश की। ऐसे लोग कहाँ हम लोगों को मिलने वाले हैं। ऐसे लोग चले गए, अपनी यूनिवर्सिटी बना के चले गए, उनको देखते रहो, सीखते रहो और अपना एक्टिंग करियर चलाते रहो। अब ये होने वाला है जी। ऐसे लोग, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जीते जी हम उनको देख सके, मिल सके, उनसे बात कर सके। ग्रेट मैन। और कितनी बड़ी बात है कि उनकी वाइफ सायरा जी ने उनको एक फूलों की तरह अपने पलकों पर सजा के रखा। वो घर की मुर्गी दाल बराबर की तरह नहीं रखा, वो ऐसे रखा कि ही इज दिलीप कुमार। वो तबीयत खराब होती थी तो भी सजे संवरे सूट पहने हुए सामने बैठे दिखाई देते थे जी। पठानी ड्रेस पहन के बैठे हैं, टाई लगा के बैठे हैं। क्या लाजवाब, उन्होंने शहंशाह वाली जिंदगी गुजारी है। बिल्कुल। और शहंशाह की तरह वो गए हैं। ऐसे आदमी बार बार नहीं आते, उनको नमन है, नमन। अनूप जलोटा जी, आपने अभी अपनी बातचीत के दौरान इसका जिक्र किया कि आपकी मुलाकात कई दफे हुई उनसे। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? वो सामने वाले को इज्जत बहुत देते थे, चाहे वो छोटा है। मिलते थे तो कहते थे क्या गाते हो, वाह वाह क्या गाते हो। मतलब इतना कह देना ही बहुत बड़ा है ना, इतना कह देना, जिसने किसको किसको नहीं सुना होगा, लेकिन इतना कह देना ही बहुत बड़ी बात है। तो वो सामने वाले को इज्जत देते थे तो इज्जत कमाते थे, उनको इज्जत वैसे मिलती भी थी। तो इन फनकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये लोग हमेशा एक इंस्टीट्यूशन की तरह हमारी दुनिया में एस्टैब्लिश रहेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप जलोटा जी। तो किसी इंस्टीट्यूशन की तरह दिलीप साहब थे, ये कहना अनूप जलोटा का। हर किसी की उनसे जुड़ी कुछ यादें हैं जिन्होंने कभी भी मुलाकात की। और एक बात जो आम नजर आ रही है हर किसी की इन कहानियों में, जो भी बात हमें बता रहे हैं लोग, कि बहुत ही लोगों से जब मिलते थे तो सहजता के साथ दिलीप कुमार। सुभाष घई क्या कह रहे हैं इस मौके पर, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। तो बस कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे सुभाष घई किस तरीके से याद कर रहे हैं दिलीप साहब को, उनकी फिल्मों की ये लगातार झलकियां भी आप देख रहे हैं। समझ नहीं आता कि मैं कैसे बयां करूं कि दिलीप साहब चले गए। 15 साल की सफरिंग के बाद
आज वो गए। मेरे लिए दिलीप कुमार साहब एक बहुत ही बड़े देव मूर्ति की तरह थे, आइडल थे मेरे। 20 साल मैंने काम किया उनके साथ एज ए डायरेक्टर। 3 फिल्में बनाई हम दोनों ने, कर्मा, विधाता, सौदागर। फिल्मों के अलावा उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में। मेरा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। मेरी सोचने का तरीका, मेरे देखने का तरीका। वो ही वॉज द मैन ऑफ द मैच ऑफ द सेंचुरी ऑफ इंडियन सिनेमा, आई कैन से प्राउडली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।